Hello everyone, welcome back to MB Classes Labor Law and HRM. Today we are going to explore one of most crucial function of management, that is staffing. And what we will cover: meaning of staffing, objective, process of staffing and staffing challenge, and we also discuss about UGC NET point of view, what they give in exam. Staffing, let's start with the basic definitions. Staffing refers to the process of placing right people at the right time at the right job. You can say एक right people को एक right job मिलनी चाहिए एक right time पे. So जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उन्हें हम efficiently and effectively achieve कर सकें. इसमें हम क्या क्या करते हैं? सबसे पहले हमें ह्यूमन रिसोर्स नीड को आइडेंटिफाई करना होता है. आइडेंटिफाई ह्यूमन रिसोर्स नीड, देन रिक्रूटिंग पीपल, then selecting, training, evaluating and provide promotion and career growth. And we can say in simple word, staffing means hiring, developing employee for an organization so they can achieve their goal as well as the organization goal is called the staffing. First understand the example of the cricket team. You can say you cannot win a match even the best coach and strategy if you don't have right player at the right position. आप एक क्रिकेट के एग्जांपल ले सकते हैं कि आपके पास कितना भी अच्छा कोच हो, कितनी अच्छी स्ट्रेटजी हो, अगर आपके पास राइट बॉलर एट द राइट पोजीशन पे नहीं है. फॉर एग्जांपल कौन बॉलिंग करेगा, कौन बैटिंग में परफेक्ट है, कौन विकेटिंग में लेगा, ये कौन बाउंड्री पे लगेगा, अगर ये चीजें अगर आपके है नहीं राइट प्लेयर एट द राइट पोजीशन तो आप कभी भी मैच विन नहीं कर सकते. तो यही एक रोल है स्टाफिंग का एक कॉर्पोरेट सेक्टर में, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको पता नहीं एचआर का फंक्शन का काम कौन करेगा, एचआर मैनेजर, एंड मार्केटिंग का मार्केटिंग, फाइनेंस का अकाउंट मैनेजर. सो इट्स ऑल अबाउट द स्टाफिंग. वी कैन नाउ हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टाफिंग. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे? इंश्योर एडुकेट मैन पावर. ना तो आपकी ओवर सप्लाई होनी चाहिए ना अंडर सप्लाई होनी चाहिए, एडुकेट होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर आपको रिक्वायरमेंट 200 वर्कर की है तो अगर आपके पास 250 है तो ओवर सप्लाई है, ये भी नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके 50 वर्कर हैं वो आपके वेकेंट हैं. अगर आपके पास लेस देन 250 है तो ये भी नहीं होना चाहिए क्योंकि आप उनके पास प्रेशर ज्यादा होगा तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे. और क्या करता है स्टाफिंग? एम्प्लॉय एफिशिएंसी. अगर आपके पास एक्सपर्ट है एक पर्टिकुलर स्किल में तो आपकी इफिशियंसी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी. टू मैच जॉब विद द ह्यूमन स्किल. सपोज आपके पास एक आप बहुत अच्छा बोलते हैं तो आप पॉडकास्ट ओपन कर सकते हैं. तो ऐसे ही होता है स्टाफिंग में कि अगर किसी के का टेक्निकल बहुत अच्छा है तो उसे कैसा देते हैं टेक्निकल फील्ड में. किसी का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है उसे ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटी काउंसलिंग में दे देते हैं. किसी का मैथ बहुत अच्छा है, किसी का काउंटिंग बहुत अच्छा है, उसे फाइनेंस में देते हैं. तो ये स्टाफिंग का काम होता है कि उसका जो स्किल है वो मैच करना चाहिए उसके जॉब से. अगर नहीं करेगा तो वो बोर हो जाएगा और वो अच्छे से अपना 100% नहीं दे सकता. फॉर एग्जाम्पल मेरा इंटरेस्ट है एक मैनेजमेंट पे, अगर कोई मुझसे कहे कि मुझे किसी दूसरे फील्ड में जाके पढ़ाना है, वो मेरे स्किल से जॉब मैच नहीं कर रही है तो मैं भी अपना अच्छे से नहीं पढ़ा सकती. तो ये होता है टू मैच जॉब विद द ह्यूमन स्किल. नेक्स्ट, टू डेवलप एम्प्लॉय फॉर फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऐसा नहीं कि आपने करेंट, क्योंकि आपको पता है कि कितना आपका जो हमारा वर्ड है कितना फास्ट चेंज हो रहा है. आप पता आई चैट जीपीटी, जेमिनी, गूगल इतना फास्ट डेवलप हो रहा है. तो ऐसा नहीं कि आपने करंट चीजें सिखा दी और फिर आप आगे की फ्यूचर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे आप नहीं सिखा रहे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो एक्स वाई जेड अगर कुछ भी ट्रेजेडी होती है, कुछ चेंजेस आते हैं तो वो इंसान तैयार नहीं हो सकता है. तो स्टाफिंग का मतलब है कि अगर आपको आज कंप्यूटर अच्छे से आता है तो मेक श्योर अब आपको एआई भी आनी चाहिए, अब आपको चैट जीपीटी भी चलाना आना चाहिए. इस तरीके से हम फ्यूचर में जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है उन सबको अभी से हम उन लोगों में तैयार करने की ट्रेनिंग के थ्रू हम उन्हें सिखाते हैं. रिड्यूस लेबर टर्नओवर. और सबसे मेन फोकस होता है कि लेबर टर्नओवर रिड्यूस करना है. जो हमारे एब्सेंटीज हैं, जो लोग नहीं आ रहे हैं या फिर जो लोग बहुत कम आ रहे हैं या जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उसको भी हमें कम करना है. टू बिल्ड जॉब सेटिस्फेक्शन मोरल. ऐसा नहीं है कि आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है, हमें एज ए स्टाफ जो है जो ह्यूमन रिसोर्स एज ए मशीनरी ट्रीट नहीं करना. हमें क्या करना है, हमें उनका जो खुद का गोल है उससे रिलेशन में लाके
और उनको एक जॉब सेटिस्फेक्शन देना। जब वो जॉब सेटिस्फेक्शन देंगे जब भी वो अपना 100% दे सकते हैं और आपके गोल को अपना गोल समझ के कंप्लीट कर सकते हैं। तो उन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन भी देना है, इवन एज वेल एज उन्हें मोटिवेट भी करना। अब है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, क्योंकि आप कभी भी, जैसे हम नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो ये प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग बहुत जरूरी है, और ये मैंने ऑलरेडी आपको सेकंड यूनिट में सारा डिटेलिंग में कवर करा चुका है। अगर आपको ये सारी डिटेलिंग देखनी है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग तो आप हमारा सेकंड यूनिट यूजीसी नेट कोड 55 का देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है मैन पावर प्लानिंग, सेकंड है रिक्रूटमेंट, थर्ड है सिलेक्शन, फोर्थ है आपका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, फिफ्थ है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एंड सिक्स है परफॉर्मेंस एंड अप्रेजल, एंड सेवंथ है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। अब हम वन बाई वन, एट ऑल्सो कंपनसेशन सैलरी। अब हम वन बाई वन आपको डिस्कस करते हैं कि मेन पावर प्लानिंग क्या होती है। मेन पावर प्लानिंग क्या है? दिस इज अबाउट फोरकास्टिंग फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड। इसमें क्या करते हैं, हम फोरकास्ट करते हैं कि फ्यूचर में हमें कितनी ह्यूमन रिसोर्स की नीड हो सकती है, और ये जैसे हाउ मेनी एम्प्लॉय दे नीड एंड व्हाट क्वालिफिकेशन, व्हाट स्किल वी नीड, एंड इट्स ऑल अबाउट द मेन पावर प्लानिंग। मतलब मेन पावर प्लानिंग करेंट, तो अगर हमारा करेंट फुलफिल है, फ्यूचर में कौन प्रमोट होगा, कौन रिटायर होगा, कौन टर्मिनेट होगा, उसके बेसिस पे हम पहले से ही एक नीड अराइज करते हैं, और उसके बेसिस पे हम हायरिंग के लिए रिक्रूटमेंट का प्रोसेस नेक्स्ट जो होगा उसे हम अप्लाई करते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक आईटी फर्म है, उसने प्रिडिक्ट किया, उसने मतलब फ्यूचर देगा कि उसे हायर क्लाउड कंप्यूटिंग की डिमांड है, तो अब क्या करेगा वो, हमें उसे लग रहा है फ्यूचर में नीड है, तो अब वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, क्लाउड इंजीनियर हायर करेगा फ्यूचर में। तो इट्स कॉल्ड द मेन पावर प्लानिंग, यू कैन से एचआर प्लानिंग। इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द स्टाफिंग। सेकेंड स्टेप है रिक्रूटमेंट। अब आपने प्लानिंग कर दी कि यस आपको इतने लोगों की नीड है आपको फ्यूचर में, तो रिक्रूटमेंट क्या है, इस प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग कैंडिडेट। इसी क्या होता है, पूल ऑफ कैंडिडेट है, जिसमें ये सारी वीडियो हमारी डिटेल में है, सेकंड यूनिट में आप जा सकते हैं वहां पे और देख सकते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग कैंडिडेट। इसमें क्या होता है, जैसे आप देखते होंगे एडवर्टीजमेंट निकलते हैं न्यूज़पेपर में, तो ये क्या है, ये एक अट्रैक्ट करता है कैंडिडेट की कि वी हैव अ नीड ऑफ क्लाउड इंजीनियर, सो इट्स कॉल्ड द रिक्रूटमेंट। ये हम इंटरनल भी कर सकते हैं और एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू कर सकते हैं। इंटरनल में अगर आपको कोई लगता है कोई इंप्लॉय है जो कि फ्यूचर में एक अच्छा पोटेंशियल है उसमें कि फ्यूचर में बहुत अच्छा मैनेजर बनेगा, तो आपने क्या किया, उसे प्रमोशन कर दिया, या फिर किसी को नीड है तो आपने ट्रांसफर कर दिया। ये इंटरनल रिक्रूटमेंट के टाइप्स होते हैं, सोर्सेज है, हम इंटरनल के थ्रू भी कर सकते हैं और एक्सटर्नल के थ्रू कर सकते हैं। एक्सटर्नल मतलब अपार्ट फ्रॉम कंपनी, अपार्ट फ्रॉम कंपनी, तो यू कैन से कैंपस, प्लेसमेंट, जॉब पोर्टल, naukri.com, shiny.com, आप यहाँ से भी रिक्रूटमेंट के एप्लीकेशन नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं कि हमें इतने इंजीनियर की नीड है, वैकेंसी है हमारे पास। ये सेकेंड स्टेप है रिक्रूटमेंट। थर्ड स्टेप है सिलेक्शन। अब आपने रिक्रूटमेंट कर लिया, अब आपका सिलेक्शन है। रिक्रूटमेंट में आपने बहुत सारे कैंडिडेट ने अप्लाई किया, अब आपका काम है उनमें से फिल्टर्स करना, बेस्ट कैंडिडेट क्या है, हम आपकी स्किल, आपके जॉब डिस्क्रिप्शन से जो मैच कर रहा है वो आपका बेस्ट कैंडिडेट, उसमें से आप सेलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्शन में क्या होगा, आप, हाँ एक बात और याद रखिएगा, कभी कभी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूछ लेता है कि इसमें से रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में से कौन सा पॉजिटिव प्रोसेस है और कौन सा नेगेटिव प्रोसेस है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है और सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस, ये कई बार हमारे नेट ने पूछा हुआ है। तो रिक्रूटमेंट पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट अट्रैक्ट हो रहे हैं। सिलेक्शन नेगेटिव क्यों है, क्योंकि उसमें से हम माइनस कर रहे हैं, हम बेस्ट कैंडिडेट निकाल रहे हैं जो हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे मैच कर रहा है। तो अब इसमें सिलेक्शन हम करते किसके बेसिस पे, फर्स्टली रिटन टेस्ट हो गया, आपके इंटरव्यू हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, साइकोमेट्रिक टेस्ट हो गया, ये बहुत सारे टेस्ट हैं जिनके बेसिस पे आपको सेलेक्ट करते हैं कैंडिडेट को, और जो भी आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे हम वो पैरामीटर बनाते हैं कि इसके बेसिस पे हम सेलेक्ट करेंगे, और वही हमारा सिलेक्शन कहलाता है। तो नेट में ज्यादातर ये पूछ लिया जाता है कि नेगेटिव प्रोसेस क्यों है सिलेक्शन, तो आपको पता होना चाहिए सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस क्यों है, क्योंकि हम इसमें कैंडिडेट रिजेक्ट करते हैं जो अनसुटेबल कैंडिडेट हमारे होते हैं। अब इस सिलेक्शन में एक एग्जांपल ले सकते हैं, एयरलाइन जैसे इंडिगो है,
वो क्या कराएगी, एप्टीट्यूड टेस्ट कराएगी, मेडिकल टेस्ट कराएगी और इंटरव्यू कराएगी। आप कोई भी कंपनी के एग्जांपल ले सकते हो जो अपना सिलेक्शन में उसको इतना रिक्वायरमेंट है। अब फोर्थ जो हमारा होता है वो होता है हमारा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब आपका सिलेक्शन हो गया, अब एम्प्लॉय आ गए हमारे प्लेस्ड अपनी सुटेबल जॉब पे। अब ओरिएंटेशन क्या करेगा, फेमिलियर करेगा, नोन करेगा। जस्ट ओरिएंटेशन का मतलब होता है वेलकमिंग द फीलिंग जस्ट लाइक अ फैमिली। हम उनको ऐसा फील कराते हैं, हम उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनका वेलकम करते हैं कि ये चार डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये आपका स्टोर डिपार्टमेंट है, रॉ मटेरियल इसमें होता है, इसमें फिनिशिंग है, कटिंग है, पैकेजिंग है। तो ये जस्ट लाइक ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में मतलब हम उनको कंपनी के कल्चर के बारे में, हमारी कंपनी की क्या पॉलिसी है, क्या टाइमिंग है, कितना क्या ब्रेक है, कितना सीएल है, कितना मंथली लीव है, क्या परमानेंट प्रोसीजर है, कितना पीएफ, ये सारी पॉलिसी हम प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन में बताते हैं और कलीग से भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, कराते हैं। इसमें कौन आपका सुपीरियर है, कौन आपका इंफीरियर है, इट्स ऑल अबाउट द प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अब टीसीएस है, वो हमेशा इंडक्शन प्रोग्राम कंडक्ट कराता है फ्रेशर में, क्योंकि वो बल्क में हायरिंग करता है। तो उसको एक तरीका, और ये सिर्फ टीसीएस नहीं, आप यूनिवर्सिटी में देखते हो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, जिसमें स्टूडेंट अपना इंटरव्यू देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, टीचर अपने बारे में बताते हैं। तो इट जस्ट लाइक अ orientation program. फिफ्थ वन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग डेवलपमेंट, अब आपके पास एम्प्लॉय आ गया, अब आप क्या करोगे, अब आप उसको ट्रेन करोगे। ट्रेनिंग मीन्स उसको स्किल इंप्रूव करोगे उसकी जॉब के बेसिस पे। दिस स्टेप इंप्रूव स्किल्स एंड प्रिपेयर एम्प्लॉय फॉर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी करेगा, बिकॉज आपको जैसे कि ट्रेनिंग हम हमेशा देखते हैं टेक्निकल में ट्रेनिंग ज्यादा देते हैं, जैसे जो आपका मैकेनिकल है, जो कंप्यूटर है, उसमें हम ट्रेनिंग ज्यादा देते हैं। उसको स्किल पर्टिकुलर जॉब में क्या रिक्वायर्ड है, पर्टिकुलर स्किल, वो हम ट्रेनिंग में देते हैं। एंड डेवलपमेंट, ये जो हमारे फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म में जो होते हैं उन्हें हम डेवलपमेंट करते हैं कि फ्यूचर में हमें क्या नीड है, उसके बेसिस पे हमें स्किल डेवलप कराना है, पोटेंशियल डेवलप करना है। इसे हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कहते हैं। अगर हमारा एम्प्लॉय आ गया, हमने उन्हें सेलेक्ट कर लिया, अब हमने उन्हें ओरिएंटेट कर दिया, अब हम उन्हें ट्रेनिंग कर दे रहे हैं जो कि टेक्निकल के बेसिस पे, और हम उनको डेवलप भी कर रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में क्या नीड हो सकती है उसके, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए, एज वेल एम्प्लॉय के भी बूस्टअप के लिए। और ट्रेनिंग भी मैंने डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। सारा टाइप जो ट्रेनिंग है वो ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब मतलब विद इन द कंपनी, इंटेंसिव जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन आप कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप एक पर्टिकुलर जॉब पे काम कर रहे हैं, अब आपको उसी सेम स्किल के बेसिस पे आपको दूसरी तरह का काम दे दिया, स्किल सेम रिक्वायर्ड है, वो कहलाता है आपका जॉब रोटेशन। ऑफ द जॉब क्या होगा, आपने वर्कशॉप कंडक्ट कराया, सेमिनार जो कि आजकल यूनिवर्सिटी में हम करवाते हैं, तो इट इज कॉल्ड द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो कि हमारा फिफ्थ फंक्शन, फिफ्थ प्रोसेस है स्टाफिंग का। 6 द परफॉर्मेंस। अब आपने ट्रेनिंग कर दिया, डेवलप कर दिया, अब क्या करोगे, अब आप एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करोगे कि अच्छा हमने इसको ये सब सिखाया, क्या ये सच में जस्टिफाइड है, क्या हम इसको प्रमोट किसके बेसिस पर करोगे, किसके बेसिस पे उसको प्रमोशन दोगे, किसके बेसिस पे उसका इंक्रीमेंट करोगे। तो अब इस टाइम हमें नीड होती है परफॉर्मेंस अप्रेजल की। दिस मीन्स इवेल्युएट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। मेथड्स क्या होते हैं, 360 डिग्री अप्रेजल। वी कैन से 360 डिग्री मीन्स आप फीडबैक टाइप होता है ये, कि जैसे कि आप अपने उसको सीनियर भी फीडबैक देगा, उसको कस्टमर भी देगा, उसको सप्लायर भी देगा, उसको बायर भी देगा, उसको उसके कलीग भी देंगे, उसको उसका जूनियर भी फीडबैक देगा, जिस कॉल्ड द 360 डिग्री अप्रेजल, कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये आपकी एक मॉडर्न टेक्निक है। इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में हमें एक ऑब्जेक्टिव सेट करता है मैनेजमेंट, और उसको फिर अचीव कैसे करना है, तो ये कहलाता है हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर उसको कैसे हम गोल को, टारगेट को अचीव करेंगे, किसी टारगेट को अचीव करने के लिए क्या क्या गोल बनाने हैं, क्या क्या टारगेट सेट करने, इस कॉल्ड द एमबीए। एंड रेटिंग भी कर सकते हो, ए रेट दे रहे हो, बी रेट दे रहे हो, ये रेटिंग स्किल भी आप परफॉर्मेंस में अप्रेजल में यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल जैसे विप्रो है, तो विप्रो कैसे परफॉर्मेंस करता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, KPI और की रिजल्ट एरिया, कि क्या उसने मेन, जो उसका मेन इंपॉर्टेंट टास्क है, उसने वो कैसे परफॉर्म किया, उसके बेसिस पर वो उसको इवेल्युएट करता है।
अब 7 है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। अब आपका परफॉर्मेंस के बाद ही आपका प्रमोशन और करियर प्लानिंग पॉइंट आएगा, जिसमें गुड एम्प्लॉय मूव अपवर्ड इन हायरार्की। आप हमेशा देखोगे जो अच्छा परफॉर्म करोगे वो क्या करेंगे, उनका प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका प्रॉपर परफॉर्म नहीं करते उनको आप कटिंग भी कर सकते हो, आपने डाउन साइजिंग बोलते हैं, और आपने उनको हटा दिया। तो ये इस तरीके से हम प्रमोशन करते हैं और उनका करियर प्लानिंग करते हैं कि यस, अगर आप अब ये आप क्या बने हो, अब असिस्टेंट एचआर हो, तो अब आप सीनियर एचआर मैनेजर बन जाओगे। ये होती है हमारी प्रमोशन टेक्निक। प्रमोशन पॉलिसी इंक्रीज क्या करती है, अगर आप प्रमोट करते हो तो ऑफ कोर्स मोटिवेशन आएगा कि मुझे और बेस्ट देना है, मुझे और हायर हायरार्की में टॉप पोस्ट जाना है। जॉब सेटिस्फेक्शन, जिससे कि वो सेटिस्फाइड होगा जब भी वो अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। एंड 8 इज द कंपनसेशन सैलरी एंड बेनिफिट। अगर आपने प्रमोशन, तो इसमें 8 फंक्शन जो प्रोसेस है ये बहुत मैंडेटरी है। विदाउट कंपनसेशन, क्योंकि जो हम अपना टाइम दे रहे हैं, हम अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, हम अपना एक्सपीरियंस दे रहे हैं, उसके रिवर्ट में, उसके एक्सचेंज में हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या मिलता है, मनी, सैलरी, यू कैन से बेनिफिट, फैसिलिटी, ये सारी मिलती है। हमारी नॉलेज और एक्सपीरियंस और टाइमिंग के बेसिस पे हमें क्या मिलता है, वेजेस, सैलरी, बोनस, इंसेंटिव, वर्क अलाउंस। और ये हमारा जस्टिस करना चाहिए, एडुकेट होना चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए इसमें। ऐसा नहीं है कि अगर 2 एम्प्लॉय एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं और आपने एक को हायर सैलरी दे दी और दूसरे को प्रमोट नहीं किया, तो उनमें इनजस्टिस फील आएगा और वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसमें भी हमें इक्विटी मैंडेटरी है हमारी कंपनसेशन में। जैसे कि आप गूगल को देखते हो, गूगल ज्यादातर किसके लिए ज्यादातर जाना जाता है, हाई पे प्लस वर्क बेनिफिट। मतलब वो ज्यादातर हाई पे के लिए फेमस है, तो वो अच्छा पेमेंट देता है, इसलिए लोग उसमें ज्यादातर जाते हैं। अब आप एक कि अच्छा, ये तो हो गया हमारा स्टाफिंग। इसमें हमने स्टाफिंग पढ़ लिया। जैसे कि आपने देखा होगा, स्टाफिंग के बाद हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े, ऑब्जेक्टिव के बाद हमने प्रोसेस पढ़ा। अगर स्टाफिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप स्टाफ नहीं करोगे तो प्लानिंग फेल हो जाएगी, ऑर्गेनाइजिंग भी फेल होगी, लीडिंग भी फेल होगी, या कंट्रोलिंग भी फेल होगी। कोई स्टाफिंग क्या इंश्योर करता है कि हम ऑप्टिमम यूटिलाइज करें एचआर का और एम्प्लॉय के मोरल को इम्प्रूव कर सकें। अब आते हैं हमारे स्टाफिंग चैलेंज, जो कि बहुत जरूरी है। स्टाफिंग चैलेंज आते हैं क्योंकि आपको पता है हर आज की डेट में जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रही है, फेस स्टाफिंग इशू, क्योंकि स्किल की शॉर्टेज होती आ रही है। आजकल देखते हो लोग कुछ मतलब शॉर्टकट देखते हैं। अगर हमें एक सपोज करो किसी स्टूडेंट को अगर कुछ पढ़ना भी, तो वो क्या करेगा, जस्ट यूट्यूब डालेगा और 2 मिनट में वो पूरा कंसेप्ट समझ लेगा। आप एक बात बताओ, आप 2 मिनट में किसी कंसेप्ट को कैसे समझ सकते हो? कम से कम हार्डली आपको 20 मिनट तो चाहिए। 2 मिनट में आप कैसे, आपका माइंड, क्योंकि हमारे माइंड का जो पॉजिटिव क्या होता है कि माइंड का होता है कि आप अगर 100% पढ़ते हो तो आपका माइंड 60-50% रिटेन कर पाता है। लेकिन आप 2 मिनट में सारे कंसेप्ट पढ़ के कैसे आप किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हो? तो ये स्किल शॉर्टेज होती आ रही है, एम्प्लॉय रिटेंशन प्रॉब्लम आ रही है। लोग क्या हो रहे हैं, हायर प्रमोटिंग फैसिलिटी के लिए तरफ जा रहे हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर टाइम तक नहीं रुकते हैं। कॉस्ट ऑफ हायरिंग बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपको रिक्रूटमेंट कराना है, सिलेक्शन कराना है, ट्रेनिंग कराना है। कंपटीशन फॉर टैलेंट है, क्योंकि आज की डेट में बहुत टैलेंटेड एम्प्लॉय के लिए बहुत हायर कंपटीशन है। और मैनेजिंग रिपोर्ट टीम, क्योंकि आपको अलग अलग लोकेशन में जो टीम है उनको मैनेज करना भी स्टाफिंग चैलेंज है, जो कि एक कॉमन है, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन फेसेस कर रही है, क्योंकि आजकल की स्किल शॉर्टेज भी है। एम्प्लॉय भी एक जगह नहीं लॉयल नहीं है, क्योंकि उनको जहां ज्यादा पैसा मिलेगा, जहां अच्छा प्रमोशन मिलेगा, जहां अच्छा पैकेज मिलेगा, वो वहां जाएंगे। और एक्सपेंसिव भी है, और टैलेंट के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अब लास्ट में मैं आपको एक स्टाफिंग का यूजीसी नेट पर्सपेक्टिव की बेसिस पे आपको एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पिंग पॉइंट बताती हूँ। स्टाफिंग, सबसे पहले आपको स्टाफिंग देखना है कि स्टाफिंग क्या है। आपको पता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन करते हैं। स्टाफिंग क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, जो कि हम रिक्वायर करता है एडुकेट पीपल को, राइट पीपल एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम, जिससे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। ये आपका बहुत जरूरी है स्टाफिंग में। राइट पीपल एट द राइट, ये आया भी है मैच द फॉलोइंग, जब मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम पे मैच द फॉलोइंग में आया था। इंटरनल एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट आपको अच्छे से पढ़ना है। इंटरनल में कौन आते हैं इसमें भी पूछ लेता है वो, ये PYQ के बेसिस पे मैंने इसको नोट डाउन किया है। इंटरनल एक्सटर्नल आप देख सकते हैं कि इंटरनल में कौन आते हैं, आपके प्रमोशन हो गया, ठीक है, ट्रांसफर हो गया। एक्सटर्नल में आपने ये जॉब पोर्टल हो गया आपके,
एडवर्टीजमेंट हो गया, कैंपस रिक्रूटमेंट जिसे बोलते हैं, वो एक्सटर्नल है। सिलेक्शन टूल आपको अच्छे से पढ़ने हैं, जो भी सिलेक्शन टूल क्या होते हैं, रिटन टेस्ट है, साइकोमेट्रिक टेस्ट है, लैंग्वेजेस का टेस्ट है, ये सारा आपको तैयार करना है। परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम जो कि आपके 360 डिग्री, MBO, ये सारे पढ़ने, HR प्लानिंग मॉडल्स पढ़ने, ये सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। कॉमन MCQ जो कि अभी PVQ में आया था कि विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्लेस एम्प्लॉय ऑन द जॉब, कौन सा फंक्शन मैनेजमेंट है जो जॉब्स पे एम्प्लॉय को रखता है। तो इसका आंसर क्या है? ऑफ कोर्स आपको पता होगा, स्टाफिंग है। फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको अब नेक्स्ट फंक्शन हमारा जो होगा स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग पढ़ाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है तो आप टॉपिक को लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।